कोई जरूरी नहीं है कि ध्यान से बीमारियां खत्म होंगी, कोई जरूरी है बीमारियां खत्म होंगी, नंबर 1, क्योंकि बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये मत समझ लेना बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मैं किसी को भी अंधकार में नहीं रखना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हम क्या बोल दें सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, सारी बीमारियां नहीं ठीक होती हैं। जो मेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे कहेंगे कि हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो माइंड से रिलेटेड है, जिन बीमारियों की जड़ माइंड है, वो बीमारियां ठीक हो जाती हैं, नंबर 1। और जो लोग बोलते हैं हमारी बीमारियां ठीक हुई, मैंने बहुत इस चीज के पीछे देखा है कि किनकी बीमारियां ठीक हुई, बीमारियां ठीक किनकी हुई बेसिकली। तो इस तरह से पाया गया कि उनकी बीमारियां ठीक हुई। अगर मैंने इस चीज को, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, बीमारियां ठीक हो किसके लिए, तो ये पाया कि बीमारियां जितनी भी थी माइंड से रिलेटेड थी वो ठीक हो रही थी, या फिर बीमारियां जो कर्मा से रिलेटेड थी वो रिलीज हो रहे थे कर्मा, वो ठीक हो रही थी जो कर्मा से रिलेटेड थी। या ये समझो कि आपकी जो नाड़ी मंडल शरीर है, मतलब नाड़ियों की ब्लॉकेजेस से जो थी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो आप समझो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, क्लींजिंग कर रही है नाड़ी मंडल शरीर की, तो प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड विद द नस नाड़ी बॉडी, एथरिक बॉडीज, इट विल क्लियर, इट विल क्लियर आफ्टर डूइंग लॉट्स ऑफ मेडिटेशन। जिन लोगों ने बीमारियां ठीक की उन लोगों ने एक दिन में 3-3 4-4 घंटे बैठ के ध्यान किया। आधे घंटे और 1 घंटे ध्यान से कुछ नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 फिर ये है कि जो हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हार्मोन से उनके समटाइम्स रिजल्ट मिला, समटाइम्स नहीं रिजल्ट मिला। सो उन सब के बारे में फोकस करके, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, सो मेनी थिंग्स। अगर मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा, उनकी आंख में रोशनी आ गई, तो उनके बीच के 40 दिन के प्रोसेस में हजारों चीजें आएंगी, हजारों चीजें। इतने उनके कर्माज आए थे, इतना उनकी कस्में थी, उनके वादे थे, उनके संकल्प थे, किसी को कुछ देने के लिए बोल रखा था। एक बंदा चाहिए, ट्रेंड बंदा, जो हर बात में बताता रहे आप लोगों को, और चीजें करके। इस तरह का प्रोसेस देखा मैंने। और कितनी बार ऐसे देखा कि जब व्यक्ति ने ध्यान करना शुरू कर छोड़ दिया तो वापस बीमारी आ गई, ये भी देखा। जब तक ध्यान कर रहा था तो ठीक हो गया, फिर बड़े हिसाब से नारा लग गया बीमारी ठीक हो गई, बीमारी ठीक हो गई, चलो भाई हो गया, किससे कहानियां बन गई, बीमारियां ठीक हो गई। देखिए उस व्यक्ति ने अगर ध्यान छोड़ दिया, बीमारी वापस आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये ध्यान करते रहो, इसका मतलब है ध्यान करते रहो तो बचे रहोगे। आप समझ रहे हो? तो इन चीजों को सबको क्लैरिटी के संग समझो। बहुत चीजें देखी है मैंने, बिकॉज जो भी बोलेंगे सत्य के आधार पर बोलना है। मैंने कितनी बार देखा कि लोग इतने ध्यान करने में, शुरू में उनके बड़े आर्टिकल्स छपे थे, हमने ध्यान भारत में भी छापे करे, हमने छोड़ दिया, लेकिन आज देखती हूँ दवाई खा रहे हैं, आज दवाई खा रहे हैं, बीपी की गोली भी खा रहे हैं, शुगर की दवाई भी खा रहे हैं, और दवाइयां भी खा रहे हैं, हार्ट की भी दवाइयां खा रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस तो 10 साल पहले हुआ था, तो 10 साल बाद क्या हो गया, वापस आ गई प्रॉब्लम, वापस ट्रिगर हो गई। तो अपने आप को पूरे जागरूकता के संग काम करना अपने सिस्टम पे। पिरामिड काम करता है, मैंने पिरामिड भेजे कितने लोगों को, पेशेंट, नमस्ते जी, कैंसर पेशेंट्स के पास मैंने पिरामिड एनर्जीज भेजी। अब ये है कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसको इतना कीमो का पेन हो रहा है, सब हो रहा है, तो पिरामिड एनर्जी करके, मेडिटेशन एनर्जीज करके उसको रिलीफ मिला, उसको वो पेन जो हो रही थी बॉडी में उसे शांति मिली, शांति मिली। अगर उसके पास बैठ के 10 जने ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर क्लियर हुआ, एटमॉस्फेयर क्लिनजिंग, वाइब्रेशंस क्लिनजिंग, माइंड क्लिनजिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैंसर जिनका ठीक हुआ, क्यों ठीक हुआ? कितनी आप लोग बुक्स पढ़ो ना, आपको खुद पता चलेगा। आप लोग किताबें पढ़ो, डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की पढ़ो, और वो कौन कौन से डॉक्टर्स है सबकी पढ़ो, उन किताबों में हजारों एग्जाम्पल्स लिखे हुए, हजारों। पढ़ो उस तरह की बुक्स, यू विल गेट टू नो कि किस तरह की चीजों में मेडिटेशन ने असर किया, किस पे नहीं किया। आप आनापानसती मेडिटेशन बुक पढ़ो, अभी मेरी इंग्लिश में है, करो हिम्मत, उसको करो, कोई गूगल ट्रांसलेट ही करो, बोलो हिंदी में, पता चलेगा डीएनए पे कैसे वर्क होता है, बच्चा नहीं होता तो बच्चा कैसे होता है तो कब हो जाता है, बच्चों का इंटेलेक्ट तेज होता है तो कब हो जाता है, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं उनके हिसाब से बात करेंगे। अगर बैड हैबिट छूटती है तो कैसे छूट जाती है बैड हैबिट, अगर बेबी नहीं हो रहा तो वो बेबी कैसे हो गया फिर बाद में बेबी, साइंटिफिकली टर्म्स पे बात करें, ठीक है? हुआ इसलिए, जिस औरत को बच्चा हो गया वो इसलिए हो गया, या तो उसका कार्मिक दोष था जो रिलीज हो गया, या उसकी नस में ब्लॉकेज थी।
तो प्रॉब्लम्स देखो क्या प्रॉब्लम्स है।